एक विवाह संपन्न होता है। विवाह को मात्र 20 दिन होते हैं। पत्नी और पति के बीच में आपसी मतभेद होता है। पत्नी अपने पति ससुराल का घर छोड़कर मायके चली जाती है और जैसे ही पत्नी मायके पहुंचती है, उसके कुछ समय के बाद अपने पति के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर उसके द्वारा आरोप लगा दिया जाता है। घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जाता है। 498 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का मामला भी दर्ज हो जाता है। अब महिला को केस किए हुए 2 साल हो चुके हैं। पति का ये कहना है कि मेरे द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, फिर भी मैं अपनी पत्नी ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है, जबकि हमारे विवाह को मात्र 20 दिन हुए, जहाँ पर 20 दिन के बाद महिला का ये कहना था कि मुझे अपने घर वापसी करनी है, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है और ये बहाना करके वो महिला अपने मायके चले गई और जब मायके वो पहुंची तो कुछ समय के बाद पति पर और उनके घर वालों के ऊपर आरोप लगा दिए गए। पति की बात भी सही है, 20 दिन महिला रही है। 20 दिन के बाद मेंटेनेंस का मामला दर्ज है, घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है और 498 ए का भी मामला दर्ज है, जबकि पति ने नोटिस भेजा, सेक्शन 9 का केस भी किया कि पत्नी घर वापसी कर ले, लेकिन पत्नी घर वापसी नहीं कर रही है और ना ही समझौता करने को तैयार है। समय बीतता गया, 2 साल हो चुके हैं। अब पति हर सूरत में उनसे समझौता करना चाहता है, लेकिन पत्नी समझौता करने को तैयार नहीं है। देखिए, पहले ये जानना ज़रूरी है कि समझौता पत्नी कब करेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपका केस भी इस तरह से है, तो वहाँ पर पत्नी आपसे समझौता कब करने को तैयार होगी और कब नहीं होगी। देखिए, अगर आपकी पत्नी की आयु यानी कि उनकी एज 25 से 32 साल के बीच में है, जहाँ पर कम उम्र में विवाह हो जाता है या 20 साल से ऊपर की एज है, तो ऐसी अवस्था में महिला तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसको आसानी से पता है कि मुझे अपने पति के संग नहीं रहना है और मुझे इनके परिवार के साथ नहीं रहना है, जहाँ पर उसका मकसद सिर्फ आपसे पैसा वसूली का है और अधिक से अधिक आपसे पैसा वसूली करे और उसके बाद अपना जीवन किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो आगे बढ़ाए। तो वहाँ पर महिला तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाती है, जहाँ पर वो आपसे एक पैसा मांगेगी, एक अमाउंट आपसे लिया जाएगा और आप भी उसे खुशी-खुशी दे देंगे, क्योंकि 20 दिन भी विवाह को संपन्न नहीं हुआ है और यहाँ पर पति भी समझौता ही करना चाहता है। तो अगर आपकी पत्नी की आयु, जैसे कि मैंने बताया, इस बीच में है, तो वहाँ पर महिला तुरंत समझौता करेगी। अब अगर बात करें महिला को अगर अपना करियर बनाना है या उसे विदेश जाना है, जहाँ पर उसको लगता है कि आप से उसके माता-पिता ने जबरन विवाह कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में भी महिला तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनका विवाह जबरन उनके माता-पिता के द्वारा करा दिया जाता है। उस वक़्त तो वो विवाह कर लेती है, लेकिन जब वो ससुराल में प्रवेश करती है, वहाँ पर फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, पति के साथ भी वो सही तरीके से नहीं रह पा रही है और फिर वो अपने मायके चली जाती है। तो जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ पर भी महिला समझौता करने को तैयार हो जाती है। अगला पॉइंट है, अगर आपकी पत्नी का नेचर, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी में पेशेंस कम है, गुस्सैल है, जहाँ पर वो तुरंत डिसीजन ले लेती है। अगर जिस पत्नी का नेचर इस तरह से है जहाँ पर उसको पेशेंस की कमी है, तो वो न्यायालय में ज़्यादा दिन तक फाइट नहीं कर सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में पेशेंस की ज़रूरत होती है। वहाँ पर अगर जो भी व्यक्ति, चाहे वो पति है या फिर पत्नी, अगर आप पेशेंस से काम करते हैं, तो आपके केस में देखिए समय तो लगता है, लेकिन अगर आप पेशेंस से काम करते हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, गुस्सैल नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं, काम जल्दी नहीं होना चाहिए, काम देर में ही हो लेकिन सही तरीके से हो, इस तरह से अगर उनका नेचर है जहाँ पर पेशेंस की कमी है, तो ऐसी महिलाएँ भी तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाती है। वहाँ पर इस तरह की महिलाओं को आपको ये नहीं कहना है कि आप समझौता कीजिए मुझसे, वहाँ पर ये महिलाएँ स्वयं आपके पास आएँगी, कहेंगी कि हमसे समझौता कर लो। तो इस तरह की अगर आपकी पत्नी का नेचर है, आपको ऐसा लगता है, तो तब वो आपसे तुरंत समझौता कर सकती हैं। देखिए, अगला है कि अगर महिला पढ़ी लिखी है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या नौकरी कर रही है, जहाँ पर उसको लगता है कि अब आपके साथ मुझे नहीं रहना है, तो वहाँ पर भी अगर वो किसी चीज़ की तैयारी करती है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो वहाँ पर भी महिला तुरंत आपसे समझौता करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब जॉब की बात आ जाती है, सरकारी नौकरी की बात आती है, तो वहाँ पर वेरिफ़िकेशन होता है और वो एक डर जो होता है कि हमारी जॉब में इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह की स्थिति है, तो भी महिला आपसे तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाएगी। अगला है कि अगर महिला का अवैध संबंध है,
वो किसी और व्यक्ति के साथ अपना जीवन गुज़ारना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाह रही है, तो ऐसी अवस्था में भी वो आपसे सिर्फ़ पैसों के लिए वेट कर रही है कि आपसे अधिक से अधिक पैसे वसूले जा सके। जिस दिन उसको लगेगा कि अब आप इससे ज़्यादा उनको पैसे आपसे नहीं मिल सकते हैं, उस दिन वो खुद ही आपसे समझौता करेंगी, सारे केस भी वापस लेंगी। अगर आपकी परिस्थिति भी इस तरह से है, ध्यान रखिए कि अगर महिला का नेचर इस तरह से है आपके केस में भी, तो वहाँ पर तुरंत महिला आपसे समझौता करने को तैयार हो जाएगी। जहाँ पर बात आ जाती है अवैध संबंधों की, जहाँ पर पत्नी पति के साथ स्वयं नहीं रहना चाह रही है, पति रखना चाह रहा है लेकिन पत्नी ही नहीं रहना चाह रही है, जहाँ पर वो अपने परिवार मतलब अपने माता-पिता के कहने पर उसने आपसे विवाह कर लिया है, तो वहाँ पर महिलाएँ तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाती है। या जिसको पेशेंस नहीं है, उसको लगता है कि नहीं मेरा काम फटाफट हो जाए, मैं ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, न्याले के चक्कर नहीं लगा सकती हूँ, तो वहाँ पर बहुत आसानी से महिलाएँ समझौता करने को तैयार हो जाती है। वहाँ पर पति को ये नहीं कहना है कि मुझसे समझौता कीजिए आप। आपको अपनी शर्तों में, आप अपनी शर्तों के हिसाब से उनसे समझौता कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपकी परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं जहाँ पर महिला आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रही हैं, मायके चली गई हैं, आपके संग आना भी नहीं चाहती हैं, जहाँ पर वो नहीं आना चाह रही हैं बिल्कुल, उनको लगता है कि नहीं मुझे इनसे पैसे लेने हैं और मैं फिर अपना करियर आगे देखूँ या दूसरे से विवाह करूँ या अवैध संबंधों में अगर वो महिला है, तो वो तुरंत आपसे समझौता कर लेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।